स्टार्ट करते हैं डेंटिजरस सिस्ट से। डेंटिजरस सिस्ट जो होती है ना, वो बेसिकली अभी अपन ने ओकेसी पढ़ा था, अब अपन डेंटिजरस सिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डेंटिजरस सिस्ट क्या होती है? ये एक तरह की सिस्ट होती है जो क्या करती है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इज डिफाइंड एज अ सिस्ट दैट ओरिजिनेट्स बाय द सेपरेशन ऑफ द फॉलिकल। फॉलिकल का सेपरेशन हो रहा है, किससे हो रहा है? उस टूथ से जो कभी बाहर आया ही नहीं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द फॉलिकल फ्रॉम अराउंड द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ। जो टूथ का क्राउन है उसका जो सेपरेशन हो रहा है फॉलिकल से, एक अनइरप्टेड क्राउन का जो सेपरेशन हो रहा है फॉलिकल से, वो जो है ना, उसकी वजह से बनने वाली जो सिस्ट होती है ना, वो होती है डेंटिजरस सिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपन, डेंटिजरस सिस्ट होती क्या है। डेंटिजरस सिस्ट के बारे में मैंने एक तो आपको निमोनिक टिश्यू ऑफ ओरिजिन वाले पार्ट के अंदर, जैसे ओकेसी में मैंने बताया था कि OG LG वाले जो होते हैं, मतलब जिंजाइवल से सर्वो सारी जो होते हैं, वो अपने किससे आ रहे हैं? वो अपने सेरिस से आ रहे थे, सेल ऑफ सेरिस से आ रहे थे। फिर एक अपना था रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम। रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम का मैंने क्या बताया था? निमोनिक RED, मतलब RE किसको पैदा वो कर रहा है, किसको फॉर्म कर रहा है? इरप्शन सिस्ट को और डेंटिजरस सिस्ट को। तो डेंटिजरस सिस्ट क्या है? रेड्यूस इनेमल एपिथेलियम से बनती है। रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम में भी किससे बनती है? फॉलिकल के सेपरेशन से बनती है, ऑफ द फ्रॉम द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ। अब मैंने बोला डेफिनेशन में अपने को दिख रहा है अनइरप्टेड टूथ, तो जो टूथ कभी इरप्ट हुआ ही नहीं ना, वो ही अपना जो है सिस्ट को फॉर्म करता है। कौन कौन से जो टूथ होते हैं जो इरप्ट कई बार नहीं होते हैं? एक तो या तो अपना जो है इम्पैक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इम्पैक्टेड कोई टूथ है। इम्पैक्टेड जैसे मेरा जो टूथ है वो इम्पैक्टेड है कि भाई डेसिडस गिरा ही नहीं, तो परमानेंट ऊपर ही रह गया। और कहाँ पे रह गया? बोन के अंदर ही रह गया, बोन से ही बाहर नहीं आ पाया। सो दैट इज सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, कि ये क्या हो रहा है इम्पैक्टेड टूथ के अंदर, या फिर थर्ड मोलर। अपने थर्ड मोलर यूजुअली निकलने में देते हैं क्योंकि जॉ का साइज उतना बड़ा नहीं होता। सो दैट इज अगेन थर्ड मोलर वाली चीज। तो दैट इज रिड्यूस इनामल एपिथेलियम, इनामल ऑर्गन। ठीक है, अब इससे क्या होता है? Dentigerous cyst is defined as a cyst that originates by the separation of the follicle from around the crown of the unerupted tooth. ठीक है, cyst के अंदर क्या होता है? ये अच्छा, अब क्यों नहीं, मतलब ये क्यों नहीं निकल पाता, मतलब सिस्ट कहाँ से बनती, कहाँ से एग्जैक्टली? ठीक है, क्राउन के सेपरेशन से बनती है, पर बनती कहाँ से है? एनक्लोज द क्राउन ऑफ एन, जो क्राउन है ना अपना अनइरप्टेड टूथ का जो क्राउन है, ये क्राउन है, सॉरी ये ऊपर का पार्ट है। ठीक है, ये क्राउन है। अब इस क्राउन का जो कोरोनल पार्ट है, जो कि एक्चुअली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि रूट तो नीचे बनते हुए हाथ से दिखा नहीं रहा मैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये इसका जो पार्ट है इज अटैच टू द टूथ सर्फेस द CEJ, जहाँ पे सीमेंटो इनामल जंक्शन, जहाँ पे सीमेंटम और इनामल मिलता है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है। कहाँ गया वो? ऐसा, ये देखो, सारे चालू ये अलग अलग टाइप्स हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? सीमेंटो एनेमल जंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट सीमेंटो एनेमल जंक्शन से। तो ये, और ये टूथ कौन सा है? ये अनइरप्टेड टूथ है, ये बाहर आया ही नहीं है मुंह से। ठीक है, उसके CEJ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी अपन ने, लिखा कि भाई ट्रू ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है। उसके बाद अपन ने क्या लिखा? RE से जो है फॉर्म होती है, और होती क्या होती है उसके बाद फिर अटैच किससे होती है? CEJ से अटैच होती है अनइरप्टेड क्राउन के। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन नहीं हो पाया होता है फॉलिकल्स का फ्रॉम द अनइरप्टेड टूथ। ग्रॉस स्पेसिमेन के अंदर अगर अपन इसको देखें तो इसको क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रॉस स्पेसिमेन में। तो अब अपन देखते हैं कि अच्छा बड़ी डेंटिजरस सिस्ट जो है ये बनी कैसे। ठीक है, अगेन ये कहाँ से अटैच हुई वो समझ में आ गया, किससे बनी वो समझ में आ गया, पर कैसे बनी वो नहीं समझ में आया। ठीक है, अपन को कैसे पता लगा कि भाई किससे बनी अपनी, किससे बनी? फॉलिकल और टूथ के सेपरेशन से बनी। ठीक है, कहाँ पर बनी वो अपने को समझ में आ गया कि भाई CEJ से बनी अनइरप्टेड टूथ के क्राउन से। ठीक है, पर कैसे बनी? तो उसके लिए दो थ्योरीज दी गई, एक इंट्राफोलिकुलर थ्योरी दी गई, एक एक्स्ट्रा फोलिकुलर थ्योरी दी गई। ये दो थ्योरीज है कि यहाँ ऐसे बनी होगी, ये पूछ सकते हैं, ये वाइवा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंट्राफोलिकुलर की मैं बात करूँ भाई, अगर दो थ्योरी में से एक, पहले इंट्राफोलिकुलर पर बात करते हैं। इसमें क्या हुआ होगा कि सिस्ट फॉर्मेशन जो होती है ना, वो बनी किससे? इनर इनेमल एपिथेलियम और आउटर इनेमल एपिथेलियम, ये तो याद होगा टूथ से उसके डेवलपमेंट में। तो सिस्ट फॉर्मेशन बिटवीन IE एंड OE। ठीक है, इनर इनामल एपिथेलियम एंड आउटर इनामल एपिथेलियम। डीजनरेशन ऑफ द स्टेलेट रेटिकुलम। अब क्या हुआ, ये सिस्ट बनी किससे? इनके, और डीजनरेशन हो गया स्टेलेट रेटिकुलम का। जो स्टेलेट रेटिकुलम जो सार शेप सेल्स होती थी ना, उनका जो है अपना वो हो गया, डीजनरेशन हो गया। तो अर्ली स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट के दौरान ये सब हो गया, जिस वजह से इनामल हाइपोप्लेशिया अपन ने देखा।
ठीक है, तो बस इतना ही बोलना है कि भाई सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई इनर एनामल एपिथेलियम और आउटर एनामल एपिथेलियम की वजह से, जिसकी वजह से डीजनरेशन हो गया स्टेलेट रेटिकुलम का, और इस वजह से एनामल हाइपोप्लेजिया देखा गया। या फिर एक्स्ट्रा फॉलिकुलर थ्योरी हो सकती है। एक्स्ट्रा फॉलिकुलर थ्योरी क्या होगी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्राउन, जब अपना क्राउन पूरा बन गया था, तो इम्पैक्टेड टूथ क्या हुआ, उस पर प्रेशर बन रहा था। अब इम्पैक्टेड टूथ पे प्रेशर क्या बन रहा होगा, भाई ये टूथ है, इसके मतलब इस पर जो भी जिस भी प्रेशर से अपना दांत जो है अपने क्या बोलते हैं डेसिड उसको रिप्लेस करते हैं, वो वाले प्रेशर क्या चल रही है। तो इम्पैक्टेड टूथ के अंदर क्या हो गया, ड्यू टू प्रेशर इरप्शन फोर्सेज ऑन द डेंटल फॉलिकल ऑब्स्ट्रक्ट वीनस फ्लो। क्या हो रहा है, जो इरप्शन फोर्सेस लग रहे थे डेंटल फॉलिकल की, ठीक है, किस पे, इम्पैक्टेड टूथ पे, उससे अब कोई चीज़ पे प्रेशर लग गया तो वहाँ पे को जो वेसल्स थी ना, जो वीनस फ्लो था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। जब वहाँ पे वीनस फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो इस वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हुआ रैपिड ट्रांसुडेशन ऑफ सिरस अक्रॉस कैपिलरी वॉल्स। एक सिरम का जो है ना ट्रांसुडेशन जो है वहाँ पे देखा गया। जब सिरम का ट्रांसुडेशन वहाँ पे देखा गया तो इस वजह से क्या हो गया, अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, तो इस वजह से जो है पूलिंग हो गई फ्लूइड्स की बिटवीन द टूथ और रिड्यूस एनामल एपिथेलियम। तो हुआ क्या, मेनली क्या चीज़ हुई, टूथ और रिड्यूस एनामल एपिथेलियम के बीच के अंदर जो है ना, वहाँ पे जो है अपना फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो है ट्रांसुडेशन हुआ था सिरम का, और दूसरा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो गया था, और इस वजह से सेपरेशन हो गया क्राउन का फ्रॉम द फॉलिकल। वापस आता हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी। इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी के अंदर बेसिकली ये होता है कि अपना जो होता है आई और ओ के बीच के अंदर जो होता है सेपरेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से वहाँ पे एनामल हाइपोप्लेजिया देखा जाता है और डी जनरेशन ऑफ स्टेलेट रेटिकुलम होता है। उसके बाद फिर एक्स्ट्राफॉलिकुलर थ्योरी। एक्स्ट्राफॉलिकुलर थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब अपना जैसे क्या बोलता है कंप्लीशन हो गया, क्राउन पूरा बन गया, जब क्राउन पूरा बन गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके अंदर इम्पैक्टेड टूथ के ऊपर प्रेशर आया, जो है एक्सटर्नल प्रेशर आया। एक्सटर्नल प्रेशर किस चीज़ का आएगा, डेंटल पेपिला का, जो कि उसको इरप्टिव फोर्सेस देता है। जब वो इरप्टिव प्रेशर दिया गया तो वहाँ पे प्रेशर हुआ, तो प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, जो वीनस फ्लो जो था उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जब वीनस फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रैपिड ट्रांसुडेशन देखा गया। ट्रांसुडेशन देखा गया सिरम का, वहाँ पे ट्रांसुडेशन, ठीक है, वो सिरम का देखा गया, और इस वजह से क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया तो पूलिंग ऑफ फ्लूइड है। पूलिंग ऑफ फ्लूइड कहाँ पे हुई, टूथ और आरई के बीच के अंदर, जो कि मेन इसका बेसिस है कि आरई और टूथ के बीच के अंदर अगर जो है अपना पूलिंग हो जाती है फ्लूइड की, तो जिसकी वजह से अपना एक्स्ट्राफॉलिकुलर थ्योरी बनती है। हर्षित ये एक बार भाई ये बंद कर दे गेट। मुखर्जी, हर्षित ये एक बार गेट बंद कर दे, आवाज आ रही है ना। गेट एक बार भेड़ दे, आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो ये अपने दो थ्योरीज देख ली। सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखी, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद जो है डेफिनेशन यही थी कि भाई सिस्ट ओरिजिनेट हो जाती है, सेपरेशन हो गया कि सेपरेशन हो जाता है ऑफ द फॉलिकल का फ्रॉम अराउंड द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड। वापस से स्टार्ट करते हैं। डेंटिजरस सिस्ट जो होती है वो एक ट्रू ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है। वो कहाँ पे देखी जाती है, इम्पैक्टेड टूथ के अंदर देखी जाती है, थर्ड मोलर्स के अंदर देखी जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि जब अपना जो भी डेंटल फॉलिकल जो होता है उसका सेपरेशन नहीं हो पाता टॉप ऑफ द क्राउन, कौन सा टूथ जो कि अनइरप्टेड होता है उसके क्राउन के साथ सेपरेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं, कि सबसे पहले तो कैसे नहीं हो पाता, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो पाता, क्यों इसलिए नहीं हो पाता, ठीक है। कहाँ नहीं हो पाता ये भी नहीं पता मुझे सब पता है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द फॉलिकल फ्रॉम अराउंड द क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ, ठीक है। सिस्ट क्या होती है, एनीवेज, ठीक है, अभी तक जितना बड़ा था वो सब तुम्हें याद हो गई। इंट्राफॉलिकुलर एक्स्ट्रा फॉलिकुलर हो गया। इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अभी तक अपन ने ओकेसी पढ़ा था। ओकेसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, ओकेसी के अंदर अपना देखा जाता है सेकंड टू थर्ड डिकेड और फिफ्थ डिकेड, जबकि ये बिल्कुल अलग है। ये वो डिकेड जो कि उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, वो वाले 1 और 3rd, फर्स्ट टू थर्ड 10 से 30 की उम्र के दौरान जो होता है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ये देखा जाता है। ये भी मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ओकेसी भी मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। साइट क्या होती है, किसको भेजोगे, साइट जो होती है वो होती है इम्पैक्टेड थर्ड मोलर और मैक्सिलरी कैनाइन जो मेरा है इम्पैक्टेड है, ठीक है, और मैंडिबुलर और मैंडिबुलर थर्ड, ये मैं उसको मीनल को और सान्या को है, मीनल और सान्या वो आपके न्यू फ्रेंड्स है क्या। उसका यूनिलेटरल होता है, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड होता है, दोनों तरफ नहीं होता, ठीक है। मतलब जो कैनाइन अफेक्टेड होगा वहीं पे होगा ना, दोनों तरफ क्यों ही होगा। बायलेटरल और मल्टीपल भी हो सकता है कि दोनों तरफ ही ये वाली चीज देखी जा रही है, पर ये कब देखी जाएगी ये तब देखी जाती है रिमांड के स्टूडेंट आप सिर्फ लड़कियों को पढ़ाते हो क्या?
उसके बाद बायलेटरल और मल्टीपल किसके अंदर देखा जाता है, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, उसके अंदर अपना निवॉइड बेसल सेल अपन ने पढ़ा था, उसमें देखा जाता है, जबकि ये क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के अंदर देखा जाता है। रेडियोलॉजिकल फीचर्स की अगर अपन बात करें तो यूनिलोकुलर होता है, वेल डिजाइंड मार्जिन होते हैं, ल्यूसेंस रेडियोलुसेंसी होती है विद स्क्लेरोटिक मार्जिन, मतलब वही जो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ना, वही वाला है। उसके अंदर अपन ने यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर दोनों पढ़े थे, इसके अंदर अपन सिर्फ यूनिलोकुलर होता है, वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, ठीक है। रेडियोलुसेंसी होती है विद स्क्लेरोटिक मार्जिन, जो अपन ने बिल्कुल जो अपन ने उसके अंदर जो यूनिलोकुलर में बोला ना, वही सारा सेम अपने को इसमें बोलना है, बस अंतर यह कि इम्पैक्टेड टूथ के क्राउन की बात चल रही है। उसके अंदर अपन ने रिमूवल देखा था, रिमूवल अपन ने कैसे देखा था भाई, अगर स्मॉल सिस्ट है तो वो 75 mm का होगा, और अगर एनलार्ज फॉलिकल जो है वो 3 to 4 mm का होगा। ये हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिकल लगते हैं। अब अपन आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स के अंदर बेसिकली ये आएगा, अलग अलग हो सकता है ना, मतलब जैसे उसके अंदर अपन ने देखा था कि उसके रेडियोग्राफिकल टाइप्स अपन ने पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने एक्सट्रीनस पढ़ा था कि दूर हट जाओ, और वो सारा पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाई दिख कैसा रहा है उसी पे अपन डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे, मतलब कैसे कर रहे हैं कि देखो, या तो सेंट्रल मतलब एक टूथ है, उसके दोनों तरफ ये दिख ही रहा है इस डायग्राम के अंदर बहुत क्लियरली, ठीक है, टूथ सिमेट्री है। ये देखो, ये जो है टूथ को ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है, ये टूथ का अपना क्राउन था, इस क्राउन के वो हो रहा है। जबकि अगर अपन इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, लेटरल की बात करें, तो एक तरफ से लेटा हुआ है, ठीक है, सी जैसे ही अटैच है दोनों, ठीक है, सी एज ऑफ अनरप्टेड क्राउन। सर्कमटेंशियल की बात करें तो है सी जैसे, पर ये रूट्स वाली जगह तक भी जा रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट होल टूथ को कवर करता है, ये जो होता है लोकेटेड इनवर्ड वन साइड को कवर करता है, और ये जो होता है टूथ सिमेट्रिकली कवर करता है। उसका तो अगर अपन बात करें हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें तो ये जो होता है ना, नॉन इन्फ्लेम्ड होता है, ठीक है। अच्छा, दो दो हिस्टोपैथोलॉजी होती है, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया स्लैश इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, इन्फ्लेमेशन हो गया स्लैश नहीं हुआ है। इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है तो उसके अंदर केराटिनाइज होता है, ठीक है, केराटिनाइज हो सकता है, रेटिपेक्स विद हाइपर केराटिनाइज होगा, ठीक है। अगर नॉन इन्फ्लेम्ड है तो छोड़ो, रेटिपेक्स होंगे ना, हाइपर प्लास्टिक होंगे, हाइपर प्लास्टिक मतलब मूवेबल, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेम्ड वाला है, कोई चीज़ फैल गई है, तो उसके अंदर एक तो केराटिनाइजेशन हुआ है, उसके अलावा रेटिपेक्स जो मतलब ऐसे ऐसे अपन जो बनाते हैं ना, रेटिपेक्स जो है वो हाइपर प्लास्टिक है, ठीक है, हाइपर प्लास्टिक है, थिक एपिथेलियम है, क्योंकि केराटिनाइजेशन हो गया तो ऑब्वियसली एपिथेलियम थिक हो जाएगी, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है। इन्फ्लेमेटरी, अगर कोई चीज़ इन्फ्लेम हुई है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो प्रेजेंट होंगी ना, बट ऑब्वियस तो इन्फ्लेम की सिचुएशन में क्या है, केराटिनाइजेशन है। अगर केराटिनाइजेशन है मतलब कि जो अपनी एपिथेलियम है वो थिक है, और अगर इन्फ्लेमेशन वर्ड में मेंशन करो तो वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है, रेटिपेक्स होंगे वो हाइपर प्लास्टिक होंगे। अगर अपन इसकी बात करें नॉन इन्फ्लेम्ड, अच्छा, अब ये जो है थिक एपिथेलियम तो है, और क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू नॉन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसका जाता है नॉन इन्फ्लेम के अंदर क्या होगा, 2 से 4 सेल लेयर्स जो वहाँ पे नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम की प्रेजेंट होगी, और अगर केराटिनाइजेशन ही वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पे जो है रेटिपेक्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। जहाँ पे केराटिनाइजेशन नहीं है वहाँ पे रेटिपेक्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। वॉल कंपोज्ड ऑफ थिन फाइब्रस ल्यूमन कंटेंट, ठीक है, इसकी जो वॉल होगी वो क्योंकि अब वहाँ पे तो अपने को थिन केराटिनाइज लेयर्स मिल रही थी, सेल लेयर मिल रही थी, थिक मिल रही थी, यहाँ पे भी कुछ तो चाहिए, तो इसकी यहाँ जो वॉल होगी ना वो थिन फाइब्रस ल्यूमन कंटेंट की बनेगी, फाइब्रस ल्यूमन कंटेंट की, और इसके अंदर क्या होगा, रश्कन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का वाला पार्ट, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना, मतलब इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना, यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा से ये मिलता है। अमीलोब्लास्टोमा ओकेसी से भी मिल रहा था, ओकेसी का सिमिलर था ना, इसके अंदर भी अमीलोब्लास्टोमा है, पर इसमें यूनिसिस्टिक वाला अमीलोब्लास्टोमा है। ट्रीटमेंट की बात करें, अगर स्मॉलर है तो रिमूवल करो, और लार्जर है तो मार्सुपिनाइजेशन करो। तो अब अपन इसको थोड़ा सा इससे पढ़ते हैं। ये देखो, मैंने क्या बोला, डेंटिजरस सिस्ट पे जो होता है, सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल रिव्यू है। अपन ने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई ये वो जो है सिस्ट है जो कि फॉर्म हो जाती है, सबसे पहले फॉर्म किससे होती है, REE से फॉर्म होती है, REE का वो है। अब जब REE से फॉर्म होती है उसके बाद ये होती कहाँ पर फॉर्म हो गई, फॉर्म होने के बाद होती किस वजह से कि भाई सेपरेशन नहीं हो पाता फॉलिकल का टूथ क्राउन से। टूथ क्राउन कौन सा टूथ क्राउन, जो अनइरप्टेड है। अब जब सेपरेशन नहीं हो पाया, अच्छा कि भाई क्यों नहीं हो पाया, तो उसका अपन ने पूरी पढ़ी कि भाई 2 थ्योरीज होती है, कि इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी है कि एक्स्ट्रा फॉलिकुलर थ्योरी है। इंट्राफॉलिकुलर थ्योरी तो बहुत
बेसिक थे कि आई और ई का सेपरेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से ये नहीं हो पाई। पर अगर एक्स्ट्रा फॉलिकुलर थ्योरी की बात करें तो अपना टूथ इरप्ट नहीं कर पाया। अब इरप्ट क्यों नहीं कर पाया? तो भाई टूथ इरप्ट इसलिए, मतलब टूथ इरप्ट नहीं कर पाया क्या, कि वहाँ पे प्रेशर बना, ठीक है, प्रेशर आया डेंटल पेपिला से। जब प्रेशर आया तो वहाँ पे क्या हुआ, अपना ट्रांसुडेशन ऑफ सीरम हुआ, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक सेंस पहले तो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिस वजह से ट्रांसुडेशन ऑफ सीरम हुआ, जिस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा तो उसके अंदर जो है अपना फ्लूइड भर गया, तो इस वजह से अपना नहीं हो पाया। फिर दूसरी चीज अपन ने क्या देखी, ये जो थे हमेशा परमानेंट टूथ से एसोसिएटेड है। परमानेंट टूथ के अंदर ही उसमें देखा जाता है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के अंदर ये दोनों तरफ देखा जाता है बायलेटरल, पर ये वैसे यूनिलेटरल होता है। पर अगर बायलेटरल है ना तो किस वजह से हो सकता है, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया से वजह से हो सकता है, और मार्टोइक्स लेमी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। फिर इसके अपन ने रेडियोलॉजिकल टाइप देखे, भाई सेंट्रल हो सकता है, लेटरल हो सकता है, और सर्कमफ्रेंशियल हो सकता है, ठीक है। थिन स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स होते हैं। फिर ये अपना इसका वो हो गया कि भाई सिस्टिक इसका ल्यूमन होगा, रश्किन बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के आइलैंड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक बेसिक सा अपन इसका ना हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ भी बता सकते हैं, अपने को डायग्राम आते हैं तो अपन सब कर सकते हैं, डायग्राम्स इसके याद करेंगे अपन अलग से एक वीडियो के अंदर सबके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटिजर असिस्ट।